हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मूवी डेज में। आज मैं आपको ईयर 2018 में आई मूवी ए एक्सेल की स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा, जिसे डायरेक्ट किया है ओलिवर डाइन ने। दोस्तों, आजकल की दुनिया बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है। आज सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपने दायरे में ले लिया है। आज की मूवी की स्टोरी भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस एक रोबोटिक वॉर डॉग के बारे में है, जो माइल्स नामक लड़के के साथ एक खास तरह की दोस्ती कर लेता है और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं। इस धरती पे मौजूद सभी जानवरों में से कुत्ता सबसे ज़्यादा वफादार होता है और इसी वजह से कई दशकों से युद्ध के मैदानों में कुत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। इसी फैक्ट पे बेस आर्मी ने एक रोबोटिक डॉग बनाने का फैसला लिया होता है और इसे क्रेन नामक कंपनी द्वारा बनाया जाता है, जिसका नाम वो लोग ए एक्सेल रखते हैं, जिसका मतलब होता है अटैक, एक्सप्लोरेशन एंड लॉजिस्टिक्स। वहीं दूसरी तरफ एक डर्ट बाइक रेस चल रही होती है, जिसके दौरान एक लड़के की बाइक की चेन टूट जाती है और वो रेस से बाहर हो जाता है। इस लड़के का नाम माइल्स होता है और उस रेस को सैम नाम का लड़का जीत लेता है। माइल्स के डैड सैम के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें एक स्पेयर चेन चाहिए, पर सैम के डैड उन्हें चेन देने से मना कर देते हैं। वहीं पर एक लड़की बैठी होती है जो कि पूरी बातें सुन लेती है। इस लड़की का नाम सारा होता है। जैसे ही माइल्स वापस जाने वाला होता है, वो माइल्स को एक चेन दे देती है और माइल्स अगली रेस जीत जाता है। रेस के बाद सैम माइल्स को अपने घर पार्टी में इनवाइट करता है। वहीं दूसरी तरफ क्रेन कंपनी, जिसे ए एक्सेल को बनाने का काम दिया होता है, वहाँ से वो रोबोटिक डॉग भाग जाता है और उस प्रोजेक्ट का लीडर, जिसका नाम एंड्रिक होता है, वो अपने असिस्टेंट को ड्रोन से ए एक्सेल को ट्रैक करने को कहता है। अगले सीन में माइल्स सैम की पार्टी में जाता है। सैम एक बहुत ही अमीर लड़का होता है जिसके पास बहुत पैसा होता है। वो लोग वहाँ मस्ती करना चालू कर देते हैं, मगर माइल्स को ये सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो सैम के गैराज में चला जाता है। थोड़ी देर बाद सारा भी वहीं आ जाती है। माइल्स उससे पूछता है कि क्या तुम यहीं रहती हो? तो सारा बोलती है कि मेरी मॉम यहाँ काम करती हैं। थोड़ी देर में सैम भी वहाँ आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पार्टी तो बाहर चालू है। अगले सीन में माइल्स अपने डैड से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि सैम के पास सब कुछ है, मुझे उसे रेस में हराने के लिए दुगनी मेहनत करनी होगी। माइल्स के डैड उसे समझाते हैं कि रेसिंग हमेशा के लिए नहीं रहेगी, उसे अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। जिस पर माइल्स बोलता है कि मुझे बहुत कम नंबर मिले हैं और इतने नंबर में हमें कोई भी स्कॉलरशिप नहीं देगा और रेसिंग के अलावा मुझे कुछ आता भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एंड्रिक के ड्रोन अभी भी ए एक्सेल को ट्रैक करने में लगे थे। अगले दिन सैम फिर माइल्स को अपने प्रैक्टिस ग्राउंड पे इनवाइट करता है, जहां पहुंचने पर वो माइल्स के बाइक में पेट्रोल के साथ कुछ और भी मिलवा देता है, जिसकी वजह से माइल्स की बाइक बीच में ही रुक जाती है और वो गिर जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि सैम माइल्स से चिढ़ा हुआ होता है, क्योंकि पहले उसने उसे रेस में हराया और अब सारा के क्लोज आने की कोशिश कर रहा था। सैम माइल्स को वहीं छोड़कर चला जाता है। थोड़ी देर बाद माइल्स अपने बाइक के पेट्रोल टैंक को साफ करके वहाँ से जाने ही वाला होता है कि उसे सामने रखे कंटेनर में से कुछ आवाज़ आती है, जहाँ जाने पे वो हक्का बक्का हो जाता है और वहाँ से भागने लग जाता है। दरअसल उस कंटेनर में ए एक्सेल था। हाँ, वही वॉर डॉग जो लैब से भाग गया था। वो माइल्स का पीछा करने लगता है और क्रैश हो जाता है। माइल्स उसके अंदर से रॉड निकालता है। इसी बीच ए एक्सेल माइल्स का मोबाइल हैक कर लेता है, जिससे माइल्स को उसका नाम पता चलता है। माइल्स वापस उसे कंटेनर में रख के रिपेयर करना चालू कर देता है। इसी बीच वो देखता है कि ए एक्सेल पे किसी ने गोलियां चलाई हैं। वहीं दूसरी तरफ सारा सैम से पूछती है कि माइल्स कहाँ है। पहले तो सैम नहीं बताता, पर फिर वो सारा को माइल्स की लोकेशन दे देता है। यहाँ माइल्स ए एक्सेल के पार्ट्स को अपनी बाइक के पार्ट्स से रिप्लेस करके ठीक कर देता है। वो ए एक्सेल के मुंह पे लगे बैंड को भी खोल देता है, जिसके बाद वो वहाँ खेलने लग जाते हैं। इसी बीच एंड्रिक के ड्रोन ए एक्सेल को ट्रैक कर लेते हैं। एंड्रिक का असिस्टेंट ए एक्सेल के सिस्टम को क्रैश करने ही वाला होता है कि तभी एंड्रिक उसे ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि हम इस लड़के को एक ह्यूमन टेस्ट सब्जेक्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं मिलिट्री को सेंड करने से पहले। दूसरी तरफ सारा माइल्स की लोकेशन पे पहुंच जाती है,
पर एक्सेल सारा के ट्रक पे हमला कर देता है। तभी माइल्स आके एक्सेल को ऐसा ना करने का ऑर्डर देता है। सारा पूछती है कि ये क्या है, जिस पर माइल्स सारा को एक्सेल से इंट्रोड्यूस करवाता है। वो बताता है कि ये एक हाईली इंटेलिजेंट रोबोटिक डॉग है। थोड़ी ही देर में एक्सेल सारा की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है। थोड़ी देर में ही रात हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे के फैमिली के बारे में पूछते हैं। माइल्स बोलता है कि उसकी मॉम की डेथ हो गई है और सारा कहती है कि उसके डैड इनके साथ नहीं रहते। सारा कहती है कि हमें एक्सेल के असली मालिक को ढूंढना चाहिए, जिस पर माइल्स बोलता है कि मैंने उसकी बॉडी पे बुलेट्स के निशान देखे हैं, यानी किसी ने उसे मारने की कोशिश की है। तभी एक्सेल सारा के मोबाइल को हैक करके उसका फेवरेट सॉन्ग लगा देता है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं दूसरी तरफ एंड्रिक अपने कंप्यूटर सिस्टम में ये सब कुछ देख रहा होता है। वो सारा और माइल्स के बैकग्राउंड को भी जान जाता है। एंड्रिक का असिस्टेंट कहता है कि हम उन्हें कोई भी कीमत दे के एक्सेल को वापस ला सकते हैं, पर एंड्रिक मना कर देता है। वो कहता है कि हमें एक्सेल की स्टडी करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अगली सुबह सारा कहती है कि हम इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते, पर माइल्स मना कर देता है। फिर वो दोनों एक्सेल को अपने ट्रक में डाल के सारा के बताए हुए स्पॉट पे ले जाते हैं। इसी बीच वो लोग पेट्रोल पंप पे रुकते हैं, जहां एक्सेल सिस्टम और एटीएम को हैक करके उन्हें फ्री पेट्रोल और ढेर सारा कैश दिलवा देता है। वहीं दूसरी तरफ सारा की मॉम सैम से सारा के बारे में पूछती है, जिस पर सैम कहता है कि वो एक लड़के के साथ घूम रही है और वो दोनों की लोकेशन भी बता देता है। सारा वहाँ एक दीवार पे फेदर की पेंटिंग कर रही होती है, जिसे एक्सेल एनालाइज करके एक प्रोजेक्टर के थ्रू उन्हें सब दिखाता है कि कैसे मिलिट्री उसका यूज़ एज अ वॉर डॉग करने वाली है। तभी एक्सेल अपने हेड में से एक फिंगरप्रिंट स्कैनर जैसा कुछ निकालता है, जिस पर हाथ रखते ही माइल्स एक्सेल के साथ पेयर हो जाता है। इसका मतलब अब जो भी माइल्स कहेगा एक्सेल वैसा ही करेगा। तभी वहाँ सैम आ जाता है और एक्सेल उस पर हमला कर देता है। माइल्स सैम को धमकाता है कि वो सारा से दूर रहे, पर यह सब एंड्रिक देख रहा होता है एंड ही वॉज सरप्राइज टू सी ऑल दिस। सारा इस बात से नाखुश थी, क्योंकि सारा के परिवार का ख्याल सैम के मॉम डैड ही रखते थे। माइल्स सारा से माफ़ी मांगता है और उसे जाने को कहता है, पर सारा बोलती है कि अब हमें एक्सेल के बारे में तुम्हारे डैड को बोल देना चाहिए। वो एक्सेल को वहाँ छुपा के चले जाते हैं। उसी रात सैम फिर से वहाँ आता है और एक्सेल पे पेट्रोल छिड़क कर उसे जला देता है, और वो ये सब लाइव स्ट्रीम कर रहा था, जिसकी वजह से सारा को पता चल जाता है। वहीं दूसरी तरफ एंड्रिक भी परेशान हो जाता है, क्योंकि एक्सेल $70 मिलियन का प्रोजेक्ट था। माइल्स और सारा जब वहाँ पहुँचते हैं तब तक सैम वहाँ से जा चुका होता है और एक्सेल बुरी तरह से जल गया होता है। इसी दौरान माइल्स के घर पे एंड्रिक के एजेंट आते हैं और माइल्स के बारे में पूछते हैं। अब जब माइल्स के डैड को सब पता चल गया था, वो उस एजेंट को मार के और इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। दूसरी तरफ एक्सेल माइल्स को एक लोकेशन बताता है जहाँ की एक्सेल को रिपेयर किया जा सकता था। वो दोनों एक्सेल को क्लीन करते हैं और उसका सिस्टम रिबूट करते हैं। सिस्टम रिबूट होते ही एंड्रिक को एक्सेल की नई लोकेशन का पता चल जाता है और वो अपने एजेंट्स वहाँ भेज देता है। इससे पहले कि वो एक्सेल को कंट्रोल करते, माइल्स एक्सेल को स्लीप मोड से जगा देता है और एक्सेल उन एजेंट्स को मार देता है। अब एक्सेल को लास्ट रिकॉर्डेड वीडियो अपने सिस्टम में दिखाई देता है, जिसमें सैम ने उसे जलाया था और वो सैम के पीछे निकल जाता है उसको मारने के लिए। एक्सेल सैम की लोकेशन पता कर लेता है और वहाँ चला जाता है जहाँ की सैम पार्टी कर रहा होता है। वो सैम को मारने ही वाला होता है कि वहाँ सारा और माइल्स पहुँच जाते हैं और फिर वहाँ एंड्रिक के भेजे हुए ड्रोन भी पहुँच जाते हैं, जिसके बाद ड्रोन एक्सेल पे टीजर अटैक करके उसकी एनर्जी ड्रेन कर देते हैं और एजेंट्स आके एक्सेल को ले जाते हैं। कुछ देर बाद माइल्स अपने आप को एंड्रिक के लैब में पाता है, जहाँ पे वो एक्सेल का पेयर माइल्स से तोड़ना चाहते थे, पर यह कुछ मुश्किल जा रहा था। एंड्रिक ने एक्सेल को रिप्रोग्राम कर दिया था, जिसकी वजह से उसे कुछ भी याद नहीं था। वो सारा को एक्सेल के सामने रखता है और माइल्स को बोलता है कि अगर सारा को बचाना चाहते हो तो फिंगरप्रिंट की मुझे दे दो। इसी बीच सारा एक बार फिर अपनी पेंटिंग बनाने का एक्शन करती है और एक्सेल की मेमोरी में वो सब कुछ फिर से रिटेन हो जाता है और एक्सेल एंड्रिक पे ही हमला कर देता है। एंड्रिक भाग के बाहर जाता है, जहाँ पे मिलिट्री उसे पकड़ लेती है।
मिलिट्री माइल्स और सारा को भी वार्निंग देती है कि एक्सेल को हमारे हवाले किया जाए, पर माइल्स अपनी बाइक से एक्सेल को लेके भाग जाता है, जिस पे मिलिट्री उसका पीछा करती है। कुछ दूर जाने के बाद माइल्स गिर जाता है और वो एक्सेल को जाने के लिए बोलता है और एक्सेल खुले मैदान में भाग जाता है और कुछ दूर चलने के बाद एक्सेल सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड ऑन कर देता है, जिसके 20 सेकंड्स बाद एक्सेल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। दूसरी तरफ एंड्रिक को मिलिट्री डाटा डार्क वेब पे डालने के लिए सज़ा सुनाई जाती है, क्योंकि एंड्रिक ने ऐसा कोड जनरेट किया था जो मशीन डिस्ट्रॉय होने के बाद भी इंटरनेट पे अवेलेबल रहता था। दूसरी तरफ अब माइल्स को भी रोबोटिक्स में इंटरेस्ट आने लगा था। वो दोनों एक बीच पे बैठे हुए थे कि तभी माइल्स के डैड की तरफ से एक लेटर आता है जिसमें एक्सेल की फिंगरप्रिंट की थी, और जैसे ही माइल्स उस पर अपना अंगूठा रखता है, वाओ, एक्सेल वॉज लाइव, और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी की कहानी कैसी लगी? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।